सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। गुरु गीता परम दिव्य शास्त्र है। इसका अर्थ एवं इसके शब्द दोनों ही दिव्य हैं। इसके अर्थ में परम गंभीर एवं गूढ़ तत्व ज्ञान की झांकी है। आध्यात्मिक साधना के शिखर अनुभवों की झलक है। इतना ही नहीं, गुरु गीता के अर्थ में ज्ञान, कर्म व भक्ति तथा हठ एवं राजयोग की दुर्बल साधनाएं प्रकाशित होती हैं। इसमें से किसी एक साधना विधि का साधन करने वाला आध्यात्मिक जीवन की दुर्लभतर एवं दुर्लभतम विभूतियों को पा सकता है। ऐसा करने का आधार लेखकीय कल्पना नहीं, वरन शास्त्रों व संत जीवन चरित्र का स्वाध्याय व अध्यात्म पुरुषों के सत्संग का अनुभव है। यह सत्य इतना प्रमाणित है जिसे कोई साधक अपने स्वयं के अनुभव में बदल सकता है। कतिपय भाग्यशाली ऐसा कर भी रहे हैं। अर्थ जितनी ही दिव्यता गुरु गीता के शब्दों और अक्षरों में है, हालांकि यह सत्य बुद्धि एवं सभी तर्कों से परे है। सच तो यही है कि गुरु गीता के अक्षरों व शब्दों के महत्व को जानना, समझना इसके अर्थ को समझने से ज़्यादा दुष्कर और दुरूह है, क्योंकि अर्थ में तो तर्क, दर्शन एवं ज्ञान का संयोजन है। इसे बुद्धि एवं अंतर प्रज्ञा से जाना जा सकता है, परंतु अक्षरों और शब्दों को संयोजन में छिपी हुई दिव्यता को पहचानना केवल श्रद्धा शक्ति हृदय से ही संभव है। इसी बलबूते परम गुरु गीता की यह मात्रिक सामर्थ्य प्रकट होती है। गुरु गीता का संपूर्ण ग्रंथ अपने आप में मंत्र शास्त्र है। इसके कई दुर्लभ प्रयोग हैं जो अलग अलग ढंग से सिद्ध एवं संपन्न किए जाते हैं। इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसे जानने वाले भी बिरला एवं दुर्लभ हैं। साधकों एवं सिद्धों के समुदाय में विरल जन ही ऐसे हैं जो मंत्रमयी गुरु गीता के मंत्रों का प्रयोग करने की सामर्थ्य रखते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हालांकि गुरु गीता में इसके पर्याप्त संकेत मिलते हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में भी कुछ ऐसे ही गूढ़ निर्देशों की चर्चा की गई है। इसमें भगवान सदाशिव ने सद्गुरुवे नमः जगत माता भवानी को बताते हैं कि हे देवी, गुरु गीता द्वारा उपदेशित मार्ग है मुक्तिदायक है, लेकिन इन सभी साधनाओं का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं गोपनीय साधनाओं का उपयोग सांसारिक कर्मों के लिए करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपनी निष्कामता के साथ इस साधनाओं का उपयोग करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस परम रहस्यमय गुरु कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा से कहते हैं, इदं त्वं भक्ति भावेन पठते सुनते यदि लिखित्वं प्रदत्त प्रदातव्यं तत्सर्वफलं भवेत्। गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधि विनाशार्थ स्वमेव जपेत् सदा। गुरुगीताक्षरैक्तुं मंत्रराजमिमं जपेत्, अन्ये च विविधां मंत्रां कलानाहन्ति कोडिशीम्। अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेत तुम, सर्वपापप्रशमनः सर्वदारिद्र्यशमनः। गुरुगीता का भक्तिपूर्वक पाठ, श्रवण एवं इनका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह के दारिद्रता का विनाश होता है। भगवान शिव के इस कथन में गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का संकेत है। इसमें इसके पाठ के महत्व का वर्णन है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुखार बिंदु से उपदेशित होने के कारण सर्वशास्त्रमयी है, उसी तरह गुरु गीता सभी योगियों के परम आराध्य
योगीश्वर भगवान शिव के श्रीमुख से उच्चारित एवं उपदेशित है। एक अर्थ में इसका महत्व श्रीमद् भागवत गीता से भी बढ़कर है और वह इस तरह की श्रीमद् भागवत गीता के श्रोता के रूप में अर्जुन है, जो कि मोहग्रस्त एवं की कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में इसे सुनना प्रारंभ करते हैं, जब वो गुरु गीता का श्रोता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती हैं, जिनकी चित्त शक्ति से ही यह सृष्टि चेतन एवं शक्ति प्राप्त करती है। गुरु गीता को उपदेष्टा के रूप में स्वयं परात्पर महेश्वर, जिसने सारे शास्त्र एवं योग मार्गों का उद्गम हुआ है, और श्रोता के रूप में स्वयं भगवती जगत जननी, जिनकी गोद में समूची सृष्टि आश्रय पाती है, इसके संवाद के रूप में उदय हुई गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का यथार्थ विवरण दे पाना किसी भी सिद्ध साधक के बस की बात नहीं। हाँ, ऐसे महान साधकों की अनुभूतियों के विवरण एवं वर्णन पढ़कर रोमांचित, गदगद, पुलकित एवं प्रेरित हुआ जा सकता है। ऐसा ही प्रेरक एवं अनुभूतिपूर्ण कथा खाकी बाबा की है। खाकी बाबा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में विख्यात संत हुए हैं। इनकी योग विभूतियों की अनेक कथाएं अभी भी पूर्वांचल के गांवों में बड़ी श्रद्धा से कही सुनी जाती हैं। खाकी बाबा का अधिकांश समय कुश्मी के जंगल में बीता, जहां अपने अंतिम समय में वह अवश्य चित्रकूट चले गए। खाकी बाबा के अनेक कृपा पात्रों में मुस्लिम संत सैयद रोशन अली शाह एवं उनके शिष्य सिराजुद्दीन का विशेष नाम आता है। भट्ट मयूर वंशीय मझौली नरेश भी खाकी बाबा के कृपा पात्र में थे। कहते हैं कि बाबा को आध्यात्मिक पथ पर स्वयं भगवान सदाशिव ने चलाया था। उन्होंने स्वयं ही इस योगी राज को तारक मंत्र की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि बाबा की गहन आध्यात्मिक अभिरुचि थी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था, पर कहाँ जाएं, क्या करें, कोई मार्ग भी तो नहीं था। हार कर उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का आश्रय लिया। स्वयं भगवती रूपी सप्तशती का आश्रय लेकर माँ को पुकारने लगे। वही माँ जो कण कण में जग जग में है। एक दिन जब वे पाठोपरांत माँ के ध्यान में बैठे थे, अद्भुत झलक मिली। उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा के साथ जा रहे हैं। माँ ने प्रभु से कहा, हे दयानिधि, इस बालक को भी कल्याण करें। भगवान शिव ने माँ की इस बातों को अनुसुना कर दिया। कई बार के आग्रह के बाद उन्होंने केवल एक ही बात कही, देवी, यह अभी सतपात्र नहीं है। अपने को सतपात्र बनाने के लिए इसे अभी और भी बहुत कुछ करना है। ऐसा करके उन्होंने माँ से कुछ कहा। जो कहा गया वह तो खाकी बाबा नहीं सुन समझ पाए, परंतु उन्हें इतना अवश्य समझ में आया कि माँ उनसे कह रही हैं कि पुत्र, तुम सद्गुरु प्राप्ति के लिए गुरु गीता का आश्रय लो, तुम्हारा सर्वविधि कल्याण होगा। बस खाकी बाबा ने उस दिन से गुरु गीता का प्रातः, माध्यम, सायं एवं तुरीय संध्या पर पाठ प्रारंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें वर्षों बीत गए। तब तक एक दिन तुरीय संध्या के समय, यानी कि मध्य रात्रि की साधना के समय, ध्यानावस्था में भगवान शिव की झलक फिर मिली। इस बार प्रभु ने उन्हें स्वयं तारक मंत्र का उपदेश दिया। दयानिधान ने स्वयं दक्षिणामूर्ति के रूप में उन्हें शिष्य के रूप में अंगीकार किया। अंतः चेतना में तारक मंत्र के प्रविष्ट होने के साथ उनकी कुंडलिनी का उत्थान हो गया और अनेकों योग विभूतियाँ स्वयं ही प्रकट हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता शिष्य की हृदय वीणा से निकले भक्ति के स्वरों की गूंज है। यह ऐसी झंकार है जो शिष्य के भाव विह्वल हृदय से उठकर सीधे अपने सारे सद्गुरु के प्रेम विह्वल हृदय को झंकृत कर देती है। शिष्य के हृदय के इस मौन कंपन को भला उसके गुरुदेव के अलावा और कौन सुन भी सकता है। यह एक ऐसा सच है जिसे शिष्य हुए बिना जाना नहीं जा सकता। यह एक ऐसा गीत है जिसे शिष्य हुए बिना गाया नहीं जा सकता। जिसके जीवन में अनगिनत रिश्ते हैं, वे अपने
अपनी कहे और अपनी सोचे, पर जिसके जीवन में सारे रिश्ते उसके गुरुदेव में ही समा चुके हों, वह भला किसी और की याद कैसे करे और क्या करे। वह तो अपने जीवन की हर सांस में अपने गुरु का नाम लेता है। वह तारे चाहे मारे, शिष्य की गति और कहीं नहीं हो सकती। गुरु गीता के पिछले क्रम में शिष्य के जीवन का यह यथार्थ नए नए प्रसंगों, नए नए संदर्भों, नए नए ढंग से कहा गया है। पिछले क्रम में भी इन्हें स्वरों की गूंज उठी थी और कि जो शिष्य है उसके जीवन का परम शास्त्र गुरु गीता के सिवा और कुछ नहीं है। गुरु गीता का भक्तिपूर्ण श्रवण, पठन एवं लिखन, इसका दान करने से सभी सुफल प्राप्त होते हैं। भगवान सदाशिव ने भगवती जगदम्बा से यही कहा था कि गुरु गीता का जो शुद्ध तत्व मैंने आपके सामने कहा है, उसके विधि जप से संसार की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। गुरु गीता स्वयं में मंत्रराज है। इसके जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त किए बिना नहीं रहता। ऐसा करने से उसके पाप एवं दरिद्रता दोनों ही सदा के लिए नष्ट हो जाते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।